नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ के माहौल में। हमारे साथ मौजूद हैं चौथी बार ब्लॉक प्रमुख आहरौला से शकील अहमद साहब। इनकी पत्नी शाहिना शकील जो कि 4 मरतबा ब्लॉक प्रमुख रही हैं। शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए। आइए हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करते हैं। शकील साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले तो। सबसे पहले शकील साहब ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों आपका एक्सीडेंट हो गया, कैसे आखिर ये एक्सीडेंट हुआ? रात भोर में मैं लखनऊ से वापस आ रहा था, किसी अपने साथी को जी। मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, एडमिट करके वापस हो रहा था। तकरीबन 23 तारीख की 4:15 बजे भोर में जी। एक आदमी को बचाने के चक्कर में जी। गाड़ी डिसबैलेंस हुई और एक पुलिया से टकरा गई, जिसके नाते एक्सीडेंट हुआ और थोड़ी बहुत चोट आई। जो आपके जान पहचान के लोग हैं, एक तरीके से ये कह लें जो इलाके की आवाम है, उनमें भी काफ़ी जो है दुख का माहौल था। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल? बहुत सारे लोग दुखी भी थे, बहुत सारे लोग परेशान थे। गाड़ी की पोजीशन भी फेसबुक पे वायरल हुई तो लोग काफ़ी परेशान हुए, लेकिन मेरी कंडीशन देखने के बाद लोगों को काफ़ी सुकून हुआ और परवरदिगार आलम से लोगों ने बहुत सारी दुआएं की, जिसके नतीजे में मुझे काफ़ी शिफा भी मिली हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है तंदुरुस्त होकर के फिर से एक बार अपने आवाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा। शकील साहब, एक पहला सवाल हमारा आपसे अब ये है कि 4 बार ब्लॉक प्रमुख आप आहरौला से चौथी बार ब्लॉक प्रमुखी का जो इलेक्शन था, आपने फ़तेह हासिल की। तो आखिर क्या वजह रही है कि लोगों से जुड़ना, आवाम से जुड़ना, जबकि और भी तमाम मुस्लिम कैंडिडेट की अगर हम बात कर लें तो आज़मगढ़ में थे और जिनका बड़ा भरोसा और यकीन था, लेकिन उनका भी यकीन कहीं न कहीं इस बार टूट गया। तो क्या वजह रही है कि चौथी मर्तबा भी आप ब्लॉक प्रमुख हुए? आखिर क्या जुड़ाव, कैसा? सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश एक बात की करूँगा कि आप मुस्लिम की हैसियत से मुझे कभी ना देखें और ना मुस्लिम की हैसियत से मेरा परिचय दें। मैं हमेशा लोगों की खिदमत करने में, लोगों की सेवा करने में यकीन रखता हूँ हुँ। और मैं ज़ात बिरादरी से हट करके हमेशा राजनीति किया हूँ। हुँ। आप मेरे ब्लॉक को जब देखेंगे तो मेरे ब्लॉक में 6 से 7% बीडीसी ही सिर्फ मुस्लिम बिरादरी के होते हैं, हुँ। बाकी जो है और अपने हिंदू भाई होते हैं। हुँ। लेकिन सारे लोगों का कहीं न कहीं प्यार, कहीं न कहीं विश्वास, भरोसा मेरे ऊपर होता है। और चौथी बार मुझे जो है, कभी मेरी वाइफ़ को तो कभी मुझे, चौथी बार लोगों ने अपना यकीन मुझको हुँ। दिया और चौथी बार मुझे इस ब्लॉक का प्रमुख बनाया है। शकील साहब, अभी आपने कहा कि मतलब कोई भी भेदभाव और आप मुस्लिम या फिर किसी ज़ात धर्म का नाम विशेष लेकर आप मेरा मेरा तारुफ मत करवाइए। लेकिन कहीं न कहीं बात अगर की जाए तो लोग इस तरीके की बात भी करते हैं और कहीं न कहीं चुनाव के टाइम जात-वात की राजनीति भी होती ही रहती है। लेकिन बावजूद उसके ये सवाल तो हकीकत है कि इस तरीके की चीज़ें हुआ करती हैं, लेकिन आपके साथ नहीं। तो क्या उसकी वजह रही है? मैंने कभी खुद को अपने को मुसलमान नहीं समझा, कभी खुद को अपने को हिंदू नहीं समझा। मैं एक अच्छा और सच्चा भारतीय बन कर के, सेवक बन कर के, हुँ। लोगों के बीच में जा कर के हुँ। उनकी खिदमत करता रहा। मज़हब अपना जाति मामला है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यकीन इस्लाम पर है, हम उसको मानते हैं। लेकिन और दूसरे मज़हब के जो लोग हैं उनका अपना हुँ। यकीन और अपना मज़हब है। सारे लोगों के मज़हब की इज़्ज़त होनी चाहिए, सारे लोगों की मज़हब की कदर होनी चाहिए, सबको इज़्ज़त करना शकील चाहिए। साहब, आपसे सीनियर भी कुछ लीडर हिंदुस्तान में हैं, सियासतदान हैं जो मज़हब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। उन लोगों को आप अपना क्या पैगाम देंगे? उनसे कहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर भाईचारगी बना कर के राजनीति करना है तो वो अच्छी बात है, करें। और अगर कहीं तफ़रक़ा पैदा करके करना चाहते हैं तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए वो नुकसानदेह होगा। शकील साहब, अगला सवाल हमारा ये आपसे है कि सुना ये भी जा रहा है कि चौथी मर्तबा आपने ब्लॉक प्रमुखी का ये जो चुनाव था उसमें फ़तेह हासिल की है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आप मैदान में आ रहे हैं। हर आदमी की अपनी कोशिश होती है कि वो आगे बढ़े। मेरी अपनी भी कोशिश है कि मैं आगे बढ़ूँ, राजनीति में कुछ आगे एक कदम और बढ़ कर के लोगों की खिदमत करने का हुँ। मौका मिले। हुँ। बाकी किस्मत होती है और पार्टियाँ और तमाम लोग आवाम की अगर वो हुई हुँ। मेरे ऊपर जो है, हाँ। तो मैं ज़रूर जो है मौका मिला तो इस तरह की बात सोचूँगा और करूँगा। यानी जो आवाम की खिदमत, आपका जो नज़रिया है वो ये है कि आवाम की खिदमत करने के लिए चाहे जिस फ़ील्ड में आपको जाना पड़े आप जाएँगे, राजनीतिक बड़े से बड़ा चुनाव लड़ेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। आवाम की खिदमत करना ही हमारा उद्देश्य है। हुँ। तो हमको जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से, जिस भी जहाँ जा कर के आवाम की खिदमत करना पड़ेगा, करेंगे। हुँ।
शकील साहब, आपके विधानसभा की अगर बात कर ली जाए फूलपुर की, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है जो कि होनी ज़रूरी है यहाँ की आवाम के लिए? फैसिलिटीज़ के नाम पे फूलपुर विधानसभा बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। यहाँ पर सड़कें बदहाल हैं, विद्युत का बहुत बुरा हाल है। आप जाएंगे देखेंगे जहाँ-जहाँ तार टूटा हुआ है, ट्रांसफार्मर जला हुआ, महीनों जलने के बाद ट्रांसफार्मर बदल नहीं पाया जाया जा रहा है। हुँ, गाँव में सुविधाएं नहीं हैं, नाली खड़ंजा बहुत ख़राब कंडीशन में है। विधायक और सांसद के कोटे से जो यहाँ विकास होना चाहिए था, हुँ, वो नहीं हो पा रहा है। हुँ, इस नाते यहाँ का पूरा फूलपुर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। हुँ, जबकि यहाँ के लोग बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही पोटेंशियल और बहुत ही मेहनती हैं। हुँ, इनको अगर कुछ मिले तो ये अच्छा काम करेंगे और समाज को अच्छा बनाने में अपना सहयोग हुँ, देंगे। हुँ। शकील साहब, जैसे कि बहुत से राजनीतिक दल हैं और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को ही महज़ 4 से 6 महीने बाकी हैं। आपको कौन-सी ऐसी पार्टी लगती है, अभी आपने कहा कि मुझे जात-वात के नाम पे आप मेरा तारुफ़ मत कराइए, तो ऐसी कौन-सी पार्टी है जो आपको सेकुलर लगती है इस उत्तर प्रदेश में? सेकुलर के नाम पे तो सभी पार्टियाँ अपने को सेकुलर बताती हैं। आपको हत्ता लगती है कौन-सी? हत्ता कि बीजेपी भी बताती है हुँ, कि हम सेकुलर हैं। हुँ, इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं और तमाम आवाम करती है कि सेकुलर के नाम पर वोट ले लेना तो बहुत आसान होता है, हुँ, लेकिन सेकुलर को मजबूती से कायम करना, हुँ, मजबूती से समाज में उसको रखना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है। कहीं न कहीं सभी पार्टियाँ इसमें कहीं धोखा करती हैं और धोखा खाती हैं। हुँ। आगे अभी आपका इरादा क्या है कि आपके क्षेत्र में क्या कमियाँ हैं, उनको आप दुरुस्त कराना चाहेंगे? विकास कर क्या-क्या होना चाहिए आपके एतबार से, और आप क्या-क्या करने वाले हैं अभी आगे? अरौला ब्लॉक को मैं 2005 से नेतृत्व कर रहा हूँ और तकरीबन सभी गाँव, सभी गलियाँ मेरी जानी-पहचानी हुई हैं। जिस भी क्षेत्र में कहीं कमी नज़र आती है तो मेरे जो माननीय सदस्य होते हैं हुँ, बीडीसी के, उनसे मशवरा करता हूँ, उनसे प्रस्ताव लेता हूँ और भी जो संभ्रांत नागरिक हैं क्षेत्र के, उनसे पूछता हूँ कहीं कोई ज़रूरत होती है तो जो भी मेरा सामर्थ्य होता है, हुँ। एक ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से जो सामर्थ्य होता है मैं उसमें उनका सहयोग निश्चित करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया शकील साहब बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अरौला से ब्लॉक प्रमुख 4 मर्तबा रहे शकील अहमद साहब, जिनसे हमारी ख़ास और तफ़सीली गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने अपनी बातों में बताया है कि विधानसभा क्षेत्र फूलपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे काफ़ी ख़स्ता हाल है, सड़कों की जर्जर हालात हैं और यहाँ की आवाम की जो परेशानियाँ हैं, उनको शायद अभी वो परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं और आवाम की खिदमत के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और विधानसभा चुनाव भी हम लड़ सकते हैं। अगर आवाम ने चाहा, जनता ने इस क्षेत्र की हमको चाहा, हमको चुना, तो ज़रूर हम चुनाव भी लड़ेंगे और आगे की जो सियासत है वो आवाम की खिदमत के लिए करेंगे। कैमरामैन माज़ अहमद के साथ उमैर आज़मी, माहौल आज़मगढ़।